So now the question arises, what is the slope of the budget line or the price line? The budget line is also known as the price line. Why it is known as the price line? क्योंकि ये दो प्रोडक्ट के प्राइजेस के रेशियो को शो ऑफ करता है, राइट? इट अल्टीमेटली ऑल्सो शो यू द कॉम्बिनेशन और द रेशियोज ऑफ द प्राइजेस ऑफ द टू कमोडिटीज. जैसे कि अब हम देखेंगे कि सिंपली स्लोप ऑफ बजट लाइन जो उसकी शेप जा रही है वो कैसे जा रही है, लाइक दिस. The ratio between the prices of the two commodities, change in y divided by change in x, like this. This is known as the slope of the budget line. कि इसका शेप क्या है, it just move on from upward to downward or the combination in the form of the ratio of the prices between the two commodities. It means the simply slope में हम क्या कहेंगे, generally in order to get the more of the commodity of good and another good, the consumer will have to sacrifice the less of the commodity of good one. कि जैसे जैसे means the main thing is there कि जो prices हैं आपकी जो budget line है, what it is showing the ultimately ratio of the sacrificing of one commodity in order to get the another commodities. अब यहाँ पर हमने मेनली क्या देखा कि जो हमारा बजट लाइन है वो किस तरीके से स्लोप करता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड. तो फर्स्ट वन टर्म इज देयर दैट बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड. कि बजट लाइन कैसे स्लोप करती है, इसका फ्लो कैसा है, डाउनवर्ड. कि एज पर द गिवन इनकम एंड द प्राइजेस, कि कंज्यूमर जो है वो कैसे एक कमोडिटी के ज्यादा यूनिट्स को परचेज कर सकता है, सिर्फ तभी जब वो अनदर यूनिट की कम यूनिट को अनदर कमोडिटी की कम यूनिट को परचेज कर सकता है. अगर उसको एक की ज्यादा परचेज करनी है तो उसको दूसरे की कम, मतलब दूसरे की सेक्रीफाइस करनी ही करनी पड़ेगी. ओके, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द चेंजेस कैन बी देयर इन द बजट सेट. वन इज द शिफ्टिंग एंड वन इज द रोटेशन. शिफ्टिंग क्या होता है कि पूरी की पूरी चीज उठकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली गई. ओके, ऑन द ऑपोजिट साइड द रोटेशन कैन बी देयर कि वो जैसे कि देखिए सपोज बजट लाइन यहाँ थी, वो उठ के यहाँ तो यहाँ चली गई, वो यहाँ चली गई. दैट इज नोन एज द शिफ्टिंग. ऑन द ऑपोजिट साइड रोटेशन में क्या आ जाएगा कि बजट लाइन जो है वो अपने एक प्लेस पे तो वहीं की वहीं है, वो दूसरे प्लेस पे इस तरीके से चली गई, या इधर बैक साइड चली गई, या वो यहाँ से वन प्लेस ऑन द ऑपोजिट साइड वी कैन से कि वो यहाँ से यहीं है और वो इधर चली गई, लाइक दिस. एनी काइंड ऑफ द स्टेट कैन बी देयर. द मेन थिंग शिफ्टिंग रेफर्स टू कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. ऑन द ऑपोजिट साइड रोटेशन रेफर्स टू कि एक पॉइंट तो वहीं का वहीं है और दूसरा पॉइंट आपका कहीं अनदर जा रहा है. ठीक है, तो अब देखिए बजट लाइन शिफ्ट कैसे करती है. बजट लाइन शिफ्टिंग कैन बी डन इन द टू फॉर्म्स, इधर इन द फॉर्म ऑफ द इंक्रीजिंग और द डिक्रीजिंग. अब इंक्रीजिंग में क्या होगा, वो फॉरवर्ड जाएगी, और डिक्रीजिंग में क्या होगा, वो बैकवर्ड जाएगी. जैसे कि देखो सपोज एक कंज्यूमर है, ये किस वजह से हो सकता है, एक तो सीधा सीधा हम रीजन कहेंगे कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गया. सपोज उसकी 60 थी, उसकी इनकम 60 से 120 हो गई या इनकम 30 हो गई. तो नो डाउट अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा. कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाएंगे एज इट इज एज पर द प्राइजेस. 30 रुपीज है तो वो 30 के अकॉर्डिंग टर्म्स परचेज कर सकता है, 120 रुपीज है तो वो 120 रुपीज के अकॉर्डिंग परचेज कर सकता है. सो शिफ्टिंग कैन बी डन लाइक दिस कि सपोज एक कंज्यूमर की जो इनकम थी वो कितनी थी, 60 रुपीज थी, तो वो यहाँ था. अब वो 120 हो गई तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, अगर वो 30 हो गई तो वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम रोटेशन की बात करें तो रोटेट कब होता है, रोटेट होता है कि जब दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस आ जाए. मतलब अब देखिए सपोज एक प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपीज था, वो कम होकर 2 की जगह 1 हो गया, तो अब हम सेम ही अमाउंट के साथ ज्यादा चीजों को परचेज कर सकते हैं. और अगर किसी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस 2 से बजाय 3 हो गया, तो अब हम सेम पैसों से जो है वो कम यूनिट परचेज कर सकते हैं. सो हेयर द रोटेशन कैन बी मेड लाइक दिस. जैसे देखिए गुड एक्स पहले यहाँ था, तो अब क्या हुआ, प्राइजेस गुड एक्स के प्राइजेस कम हो गए,
इट मीन्स मोर ऑफ द यूनिट्स कैन बी परचेज्ड। पहले यहाँ थे गुड बाई के सपोज प्राइजेस कम हो गए तो वहां क्या हुआ, अब ज्यादा यूनिट्स परचेज की जा सकती है गुड बाई की। एज लाइक सिमिलर इन केस ऑफ द ऑपोजिट स्टेट, कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर ऑपोजिट स्टेट पे जाते हैं, कि सपोज ये प्राइस ये ऑलरेडी वाला क्वांटिटी है, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो आप सेम ही अमाउंट के साथ कम यूनिट परचेज कर सकोगे। इसी तरीके से अगर वाई के प्राइसेस बढ़ गए, दो ओरिजिनल हमारा ए है तो वो रिड्यूस होकर कहाँ चले जाएगा, ए एल पर, क्योंकि आप सेम ही अमाउंट के साथ जो है अब कम यूनिट परचेज कर सकोगे। These are the concepts related to the shifting and the rotation of the budget line.